अगर आपने स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और आपको रात को नींद नहीं आती, कभी यूएस में शटडाउन, कभी इजराइल में वॉर, कभी कुछ तो कभी कुछ, आपकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो का क्या होने वाला है, तो विश्वास जानिए, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस समस्या का समाधान आपको गारंटीड मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया कि अगर आपने कुछ स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, कुछ स्टॉक्स में आपने डिलीवरीज ले रखी हैं, इस होप के साथ कि भाव अच्छा था, आपने स्टॉक के अंदर में कुछ पोजीशन बना ली और आपकी जो पोजीशन थी, आपकी जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल भी हो गया। आप धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स को एक्युमुलेट पिछले दिनों में करते चले आ रहे हैं और भगवान की दया से आपका पोर्टफोलियो हरा भरा है, उसमें आपको प्रॉफिट दिखता है। अब बेचैनी की बात यह है कि कभी खबर आ जाती है कि यूएस में शटडाउन है और पूरा का पूरा यूट्यूब, पूरा का पूरा सोशल मीडिया आपको इतना ज्यादा डरा देता है कि बाजार यहाँ गिरा तो बाजार वहां वहां गिरा, बाजार में इतने पॉइंट की गिरावट, बाजार में उतने पॉइंट की गिरावट। चाह करके या ना चाह करके आपके दिमाग के ऊपर अननेसेसरी का स्ट्रेस कि हाय अब तो बाजार गया, उससे छूटते हैं। तो फिर पिछले 4-5 दिनों में आपने ये देख लिया कि इजराइल वॉर और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट, के जी बाजार में तो बिल्कुल ही भयंकर वाली गिरावट आने वाली है, क्रैश आने वाला है और पता नहीं कौन कौन सी बातें आपने पिछले हफ्ते 15 दिन के अंदर में सुनी, बर्दाश्त पूरी झेली अपने ऊपर। और विश्वास जानिए कि जब आप इतने कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में होते हैं तो पोर्टफोलियो का क्या होगा या क्या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, पर आप अपने पैथोलॉजिकल टेस्ट करा करके देख लीजिएगा। बीपी शुगर तो ऊपर नीचे भगवान की दया से इम्बैलेंस हो ही गया होगा। अब सवाल खड़ा होता है यहाँ पर ये कि क्या कोई ऐसी चीज है, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर, क्या एक अनजान आदमी ऐसा कुछ कर सकता है कि वो धीरे धीरे अपने स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना करके भी रखे, अपने पोर्टफोलियो को आगे ले जाता रहे और साथ में कुछ ऐसा हो जाए कि बाजार में अगर एकदम से ऐसा कोई आंधी तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे वो यूएस शटडाउन के कारण आ जाए, चाहे इजराइल वार के कारण आ जाए, जो दुनिया में किसी भी चीज, किसी भी लॉकडाउन के कारण आ जाए, किसी भी कोरोना वायरस के कारण आ जाए, भगवान ना करे, पर किसी चीज के कारण कोई एक ऐसा कोई बवाल आ जाए, तो उसको रात को कम से कम उठ उठ करके एसजीएक्स निफ्टी और नैस्डैक ना देखना पड़े। उसको सारे काम छोड़ करके सुबह 9 बजे स्क्रीन पर ना बैठना पड़े कि भाई बाजार कहाँ खुलेगा। कई बाजार 500-700 हजार पॉइंट नीचे खुल गया तो उसके पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी फिरने वाली है। क्या कुछ ऐसी चीज है, क्या बाजार में कुछ ऐसा छोटा मोटा तुक्का है जिसको लगा करके वो अपने पोर्टफोलियो को बचा ले, अपने आप को बचा ले, अपनी मेहनत की कमाई को बचा ले? तो मैं आपको गारंटी भी देता हूं, आश्वासन भी देता हूं और अपनी तरफ से कंफर्मेशन भी देता हूं कि हाँ, ऐसी एक छोटी सी चीज है, आप उसे फॉलो कर लीजिए, रिजल्ट आपको अपने आप दिखेगा। तो जो यहाँ पर आप सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान मेरे को बचा ले और मेरे पोर्टफोलियो को बचा दे, विश्वास जानिए वीडियो देखने के बाद ना आप इतना ज्यादा आराम में और इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला होगा कि बाजार को जहां जाना है वहां पर जाए। ऊपर जाएगा तो ऊपर की सिचुएशन में तो पोर्टफोलियो बनाए बैठे हो, प्रॉफिट आएगा। और कहीं गलती से इन्होंने 500-700 हजार पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट बाजार गिरा दिया। आप बात करते हैं 100-200 पॉइंट की, मैं बात करता हूं 2-3 हजार पॉइंट की। जैसा कोरोना के टाइम पर हुआ, 12-12.5 हजार वाला सेंसेक्स आकर के रुका 7600 पे, 7600 फला पे, एग्जैक्ट हम निकाल करके देख लेंगे। तो हुआ 5000 पॉइंट का करेक्शन। मैं आपको आज कहता हूं 12 हजार के पीछे 12.5 हजार वाला निफ्टी 7.5 पर आकर के रुका, 5000 पॉइंट का करेक्शन, 5000 हुआ 40%, 12.5 मोटा मोटी 12.5 हजार का 40% हुआ 5000 पॉइंट। आज आप 20 हजार निफ्टी पर बैठे हो, आज से 40% करेक्शन कितना हुआ? 8000 पॉइंट। मैं कहता हूं बाजार गिरेगा 10 हजार पॉइंट, 10 हजार पॉइंट बाजार गिरेगा, आपको 10 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी। अभी ले लो, वीडियो खत्म होने के बाद तो आप खुद कहोगे हाँ, चीज में दम है। टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। मैं आपको क्या तुक्का बताना चाहता हूं, क्या आप अपनी अपनी तरफ से आपको क्या चीज की आपको इनसाइट देना चाहता हूं कि जिससे आपकी रात की जो नींद है वो इंटैक्ट हो जाए,
घबराना बंद हो जाए, चिंता फिक्र बंद हो जाए कि बाजार को जहां जाना है जाए, हम तो चले घूमने फिरने, बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो कोई चिंता नहीं। शुरू करते हैं वीडियो के साथ। आइए। काम ज्यादातर कोई चार्ट वार्ट का इससे रिलेटेड नहीं है, सब टेक्निकल खेल है, थोड़ा सा कोई मैथमेटिकल है बच्चों वाला, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, निफ्टी का चार्ट है। चार्ट से मैंने चार्ट खोल दिया सामने, पर चार्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है प्राइस देखने के लिए। आज के वीडियो में और बता देता हूं, इस पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन वीडियो जो मैं बनाना चाहता था, जो बना रहा हूं पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, इसके बाद के इस बात को खत्म करने के बाद हम आज का बाजार का हाल देख लेंगे। हम ये देख लेंगे कि बाजार में आज हमारे सेटअप के हिसाब से कहाँ कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, क्या हम कुछ उसके अंदर ट्रेड करके अपने आप को कुछ दाल रोटी का जुगाड़ कर पाए, उस पर फटाफट बात करेंगे। लास्ट में देख लेंगे कल हमें बाजार कैसा दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी वॉट एवर स्टॉक्स। छोटा छोटा वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, ये वाला जो पार्ट होगा आज का मुद्दा, ये मुद्दा इसलिए लेकर के आया कि बाजार में कभी शटडाउन के कारण लोग परेशान है, कभी इजराइल वॉर के कारण परेशान है, और आज बाजार में जो 150 पॉइंट की गिरावट आप देख रहे हो, लोग ठीक ठाक से परेशान होंगे, ऐसा मुझे लगता है। चाहता हूं मैं ये कि कल सुबह से ही वीडियो खत्म होने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई बाजार को जहां जाना है वहां पर जाए, अब फर्क नहीं पड़ता। और लिख करके देता हूं आपको, अगर यहां पर 200 पॉइंट की गिरावट पे डर लगता है ना, तो वहां पर 10,000 पॉइंट की गिरावट पे भी डर नहीं लगेगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब ये देखते हैं कि आपको कितनी बात समझ आती है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करता हूं साथ में एक छोटी सी कहानी के साथ। इस स्क्रीन को थोड़ा सा कर देते हैं, कोई रेलेवेंस नहीं है, कहानी के साथ शुरू करता हूं, उससे आपको बात तुरंत समझ आएगी। फर्ज कीजिए कि आपका मन बन गया एक नई कार खरीदने का। छोटी सी कार पकड़ते हैं। कार आपने मारुति की लेनी थी, मारुति की बिल्कुल कोई बेसिक एंट्री लेवल कार लेनी थी, जो आपको ऑन रोड कार पड़ रही है 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए की कार आपने मन बनाया, कैश की आपके पास व्यवस्था थी, आप गए, आपने पैसा ट्रांसफर करा, शोरूम वालों ने रजिस्ट्रेशन कराया, इंश्योरेंस काट करके आपके हाथ में कार को पकड़ा दिया। कार की डिलीवरी उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया, उसकी सेरेमनी भी हो गई, केक भी कट गया, रिबन भी कट गया, कार लेकर के आप घर आ गए। अब घर आ गए और कार आपने घर के आगे खड़ी कर दी, और आपको ये पता चलता है थोड़ी देर के बाद किसी कारण से कि इसका तो इंश्योरेंस ही नहीं बना है, फॉर वॉट एवर रीजन, या कोई भी उसके XYZ रीजन हो सकते हैं कि तो इसका इंश्योरेंस ही नहीं बना है, और 4 लाख रुपए की कार रात को घर के आगे खड़ी है, रात हो गई है। अब आप एक बार को सोच करके बताइए कि आपका क्या हाल होने वाला है। सोचिए जरा, 10 सेकेंड लीजिए, इस बात को ऑब्जर्व कीजिए, एक बार अपने दिल के अंदर उतारिए कि आपका क्या हाल होने वाला है। कि 4 लाख रुपए की नई कार लेकर के आए हैं, शोरूम से मंदिर गए, मंदिर से घर ला करके कार खड़ी करी है, और पता चला जी कि तो इसका बीमा ही नहीं है, आनंद फानंद में या किसी भी रीजन से इसका बीमा ही नहीं कट पाया, इसका आपके हाथ में इंश्योरेंस ही नहीं है। आपका क्या हाल होगा, सोच के देखिए। चांसेस हैं कि परेशान हो जाएंगे, 4-6 जगह फोन करने की कोशिश करेंगे, शोरूम पूछेंगे कि भाई इंश्योरेंस कहाँ गया, क्यों नहीं बनाया, और किसी इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटी सिचुएशन ये है कि आपका मन बेचैन हो जाएगा, सिचुएशन पैनिक की हो जाएगी। 4 लाख रुपए का एसेट है, घर के आगे खड़ा हुआ है, नई कार लेकर के आए हैं, इसी बात का डर लगा रहेगा कि कहीं रात को चोरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मार ना जाए, फला फला, भगवान ना करे, बुरे बुरे सारे ख्याल आपको आएंगे। कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि मैं कितना ठीक या कितना गलत कह रहा हूं। यहीं पर ही अब दूसरी सिचुएशन लीजिए कि आप कार लेकर के आ गए, कार घर के आगे खड़ी कर दी, आपने कागज पत्तर देखे, उन्होंने आपको जी आपकी रजिस्ट्रेशन का जो RC रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी पकड़ा दिया जी, पॉल्यूशन भी पकड़ा दिया, इंश्योरेंस भी पकड़ा दिया, वाजिबा, बहुत बढ़िया, आपके हाथ पे इंश्योरेंस आ गया, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। अब आप घर के अंदर चले गए। अब 1 मिनट के सोच के लिए बता दीजिए कि अब कैसा होगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है 4 लाख रुपए का आप एसेट लेकर के आए हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर रखा है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपकी कार रात को गैराज में खड़ी है, रोड पर खड़ी है, पार्क में खड़ी है, घर के साइड पर खड़ी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको यह पता है कि आपकी कार का इंश्योरेंस हो रखा है। भगवान ना करे कभी कोई इसके अंदर से कोई मिस हैपनिंग हुई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसकी भरपाई पूरी करके दे देगी। सारा का सारा खेल इसी चीज का है। 4 लाख रुपए का एसेट खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस साथ में कराते हैं, और घर में आकर के निश्चिंत होकर चैन की नींद सोते हैं, बेपरवाह होकर के सोते हैं। सुबह कार घर के आगे मिलेगी, आपको ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपके हाथ में बीमा है। चोर ले गया कोई बात नहीं, बीमा कंपनी को फोन करेंगे, क्लेम डालेंगे, 4 लाख रुपए बीमा कंपनी से ले लेंगे। वो बात अलग है कि वो पूरे पैसे नहीं देंगे, पर सिर्फ बात को समझाने के लिए समझा रहा हूं। पर जब ये लाखों रुपए के पोर्टफोलियो बनाते हो, स्टॉक्स खरीदते हो, डिलीवरीज लेते हो, यहां पर आप इंश्योरेंस के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये एक थॉट, ये इनसाइट मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो से। अब आओ कि वो क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है कि जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को जितना चाहो उतना प्रोटेक्ट कर सकते हो, और मार्केट के गिरने से आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्केट जितना गिरेगा
बहुत ज्यादा चांसेस है लॉस तो आपका कवर हो ही जाएगा, इस बात के तो पूरे चांसेस हैं, और सब ठीक ठाक रहा तो शायद आप प्रॉफिटेबल होकर के निकलोगे। ऐसा भी होता है यहाँ पर, ये भी बता दूं आपको, वो आप अभी ऑब्जर्व करोगे, अभी देखोगे। फर्स्ट इस समय बाजार चल रहा है जी आपका 19,500 पे। अब हम आ गए, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया कि हम पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। हमने कार को प्रोटेक्ट करा था इंश्योरेंस से, हम आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेंगे इंश्योरेंस से। अब हमारी स्टॉक मार्केट में इंश्योरेंस क्या होता है वो आप 2 मिनट के बाद देख लेना, सामने स्क्रीन पर मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या बला है। फर्ज करो आपके पास एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, आपने 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीद रखे हैं। कोई भी स्टॉक होंगे, कोई भी डिलीवरी होगी, उसमें नहीं जाना, पर एक हाइपोथेटिकल आपको चीज समझा रहा हूं कि आपके पास जी 2 लाख रुपए के स्टॉक्स हैं। ओके, बिल्कुल ठीक। अब रोज आपको धुगधुकी मची रहती है, बाजार गिरा तो आपके 2 लाख रुपए के जो जो वैल्यू है शाम को आप देखते हो, तो शाम को उसकी वैल्यू रह गई जी 1,90,000 रुपए, 1,85,000 रुपए, 1,95,000 रुपए। जैसे ही बाजार नीचे जाता है आपका पोर्टफोलियो नीचे आता है, और आप अपने आप को यही कह के समझाते हो, ये मैं आपको गारंटी कर दूं कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो मेरा नोशनल लॉस है, ये मेरा कोई रियलाइज्ड लॉस थोड़ी है, ये तो मेरा पेपर पे लॉस है। मेरे को तो लॉस तब होगा ना जब मैं इस माल को बेचूंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो वैरन बफे बनूंगा, मैं तो झुंझुन वाला हूं, मैं तो ये तो और मैं तो वो तो। ये सारी की सारी बातें सिर्फ आप अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हो। वो इसलिए कि माल आपने खरीद लिया है, आज लॉस सामने आ रहा है, तो लॉस की सिचुएशन में आप अपने आप को ये उल्टे सीधे तर्क वितर्क दे रहे हो कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ये माल तो मैंने अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए खरीद करके छोड़ा है, और बाजार का तो ये काम है, बाजार ने तो ऊपर नीचे होना ही होना है, बाजार होगा ही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा जी, सब ठीक ठाक है। पर अपने आप से पूछ करके देखो कि जब बाजार रोज ऊपर नीचे होता है और 10-20 हजार पे पोर्टफोलियो पे वैल्यू टूटती है, तो क्या हाल होता है, रात को आराम से सो पाते हो? कितनी बार उठ उठ करके एसजीएक्स निफ्टी देखते हो, सुबह नैस्डैक का हाल देखते हो, यूएस का बाजार, ये बाजार वो बाजार, और उल्टे सीधे यूट्यूब पर आए हुए सारे के सारे वीडियोस देखते हो, और ये जानने की कोशिश करते हो कि कल बाजार का क्या हाल होगा। वो इसीलिए ही करते हो, ये जानना चाहते हो कि भाई मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल होने वाला है। जो मैंने पोर्टफोलियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ किसी के कहने से, एनालिसिस से, पैरालिसिस से, टेक्निकल से, फंडामेंटल से, टेक्नो एनालिसिस से, जिस भी तरीके से ये जो मैंने डिलीवरियां उठा रखी हैं, कल बाजार का क्या हाल होने वाला है, ये जो मैं 2 लाख रुपए मैंने हाइपोथेटिकल फिगर पकड़ ली, आपका पोर्टफोलियो 20 हजार का भी हो सकता है भाई साहब, आपका 20 लाख का भी हो सकता है, और आपका 2 हजार करोड़ का भी हो सकता है। सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप ऐसा छोटा सा कुछ एक ऐसा कर सकते हैं कि रात को नींद आनी शुरू हो जाए ठीक से, और उठ उठ करके ना देखना ना पड़े कि भाई साहब बाजार का कल सुबह क्या हाल होने वाला है, उसको छोड़ दो भगवान भरोसे, बाजार ने जहां जाना है वहां वो जाएगा, आपसे पूछ के बता के नहीं जाएगा बाजार। नीचे जाएगा आप तो भी सेफ रहेंगे, ऊपर जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो माल खरीदे बैठे हो। सेम कार वाली सिचुएशन, कार खड़ी है घर के आगे, बीमा है तो कार चला रहे हैं, मौज मार रहे हैं, बीमा, और उस बीमा है और कार चोरी हो गई, एक्सीडेंटल हो गई, कोई परेशानी नहीं, बीमा कंपनी को फोन करो, क्लेम को लॉन्च करो। और बीमा नहीं है गलती से, तो सोच करके देखो कि 4 लाख रुपए की कार आपकी भाई साहब 50 हजार रुपए की मोटरसाइकिल भी अगर होगी ना, और अनइंश्योर्ड रोड पर खड़ी होगी, अपने मन का हाल जान लेना, और एक बार कमेंट में लिख करके बता देना कि क्या हाल होता है, कि जब आपका एसेट अनइंश्योर्ड रोड के ऊपर खड़ा होता है तो आपकी क्या सिचुएशन होती है। खैर वापस आ जाओ पोर्टफोलियो पे, 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है जी आपका, आपने आप देखा रहता, आपने डिलीवरियां उठाई, जो जो आपको अच्छे लगते गए स्टॉक आपने अच्छे अच्छे रेटों के ऊपर उठा लिए, आज आपके पोर्टफोलियो की कीमत है जी भाई साहब 2 लाख रुपए। अब आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, बात को फटाफट खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्ज करो सिचुएशन आ गई ऐसी कि बाजार गिर गया 5-7%। आओ देखो क्या कलाकारी दिखा रहा हूं मैं आपको, अब आओ मैथमेटिक्स पे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ये देखो 19,500 पर बाजार है, और आपका बाजार गिरा यहां से, मान लो कितना परसेंट, बोलो 7%, मान लो 7% आपका बाजार गिर गया जी, 7% बाजार गिरा, और आपका बाजार आकर के खड़ा हो गया, ये 5-7% आपका बाजार जो गिरा, मतलब 1,500 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई, 5-7% बाजार गिरा, और ये बाजार आपका 15-20 दिन महीने भर में बाजार गिर गया। याद रखना बाजार किसी को बता करके नहीं गिरेगा, किसी को बता करके नहीं चढ़ेगा, बाजार ने जहां जाना है वहां पर वो जाएगा। बाजार आपका 1,500 पॉइंट गिरा, और बाजार आपका खड़ा आकर के खड़ा हो गया भाई साहब 18,000 के आसपास। फिगर सब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बात आपके दिमाग में आ गई तो चिंता फिक्र आज रात को ही खत्म हो जाएगा आपका। ट्रिक देखते जाइए, 1,500 पॉइंट की गिरावट आएगी मैं कहता हूं, और बाजार आपका आ गया 18,000 पॉइंट के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। याद रखिएगा जब निफ्टी में 5 या 7% की गिरावट आएगी,
आपके पोर्टफोलियो में पता है आपको कितने रुपए की गिरावट आएगी, कितने परसेंट की गिरावट आएगी? कम से कम 20 से 25% की गिरावट आएगी। ये इंडेक्स है, आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स उठा रखे होंगे, उसमें कुछ मिड कैप होंगे, स्मॉल कैप होंगे, लार्ज कैप होंगे, फला ढिमका सारे के सारे होंगे। मेरी अपनी थोड़ी सी समझ कहती है कि निफ्टी अगर 5-7%, 10% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत आराम से आपको 20-25% नजर नीचे आ जाएगा नजर आपको बहुत आराम से। मैंने बहुत बार देखा है, भगवान ना करे आए, पर मैं एक्सट्रीम सिचुएशन लेकर के चल रहा हूं कि निफ्टी 5-7% गिरा और आपका उठ करके पोर्टफोलियो गिर गया जी 20-25%। अब खेल समझो, 2 लाख रुपए का 25% है 50,000 रुपए। आपका 2 लाख रुपए का माल आपको नजर आएगा 1.5 लाख रुपए का, 1,60,000 रुपए का। 40-50 हजार रुपए आप अपने आप को तर्क वितर्क जितने मर्जी देते रहो कि कुछ नहीं होता, 50,000 रुपए रिकवर हो जाएगा, कमा लेंगे, खा लेंगे और माल खरीद लेंगे, नीचे के रेटों पर एवरेज कर लेंगे। बाजार में तो सब कुछ चलता है, बाजार आज नीचे है कल ऊपर है, और पता नहीं कौन कौन से तर्क वितर्क आपको देने हैं, देते रहो। असली खेल यहां पर देख लो। बाजार जब आपका 1,500 पॉइंट टूटेगा, 1,500 पॉइंट टूटेगा, आपका पोर्टफोलियो 50,000, 2 लाख का पोर्टफोलियो 25% माइनस मतलब 50,000 पे टूटेगा। आपका 2 लाख रुपए रह जाएगा, 1.5 लाख रुपए आपको नेट नेट लॉस नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर 50,000 रुपए का। अब यहां पर आ जाओ, आपको करना क्या है, अब वो ट्रिक देख लो। एनएससी पे जाओ, एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाओ, यहां से देख लो, इसका यूआरएल आपको दिख जाएगा NSE India/option.chain। एनएससी की ऑप्शन चेन पे आ जाओ, यहां पर आप देखोगे निफ्टी, निफ्टी ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो को कवर करके चलना है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक इसलिए कह रहा हूं, आप ये मान करके चलो कि अगर आप अक्टूबर में हो तो आपको अगले महीने तक इंश्योरेंस खरीद करके चलना है। अब हम इंश्योरेंस खरीदने की बात कर रहे हैं। क्यों इंश्योरेंस खरीदने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को कवर करना चाहते हैं। जिस तरह से कार को कवर करने के लिए हम बीमा खरीदते हैं, उसी तरह से हम अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को कवर करने के लिए भी बीमा खरीदेंगे। ये बीमे का पेज है, यहां पर बताऊंगा कौन सा बीमा खरीदना है, कौन से रेट का खरीदना है। उसके बाद ये वाला टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। निफ्टी का चार्ट खोला, अक्टूबर में आप हो, आप अपने आप को कम से कम एक एक 1.5 महीने के लिए इंश्योर करते चलो। अक्टूबर में हो तो नवंबर तक के लिए इंश्योर करो, जब नवंबर में आ जाओगे तो फिर दिसंबर तक के लिए इंश्योर करना, इसी तरह से आगे आगे चलते चले जाना। अब आओ देखो, निफ्टी चार्ट खुल गया, 30 नवंबर की आपने एक्सपायरी की डेट लगा ली, 18,000 की स्ट्राइक देखो। मेरे माउस को इस माउस के कर्सर को आप देखो कि ये, इसको मैं स्क्रीन को वाइड करता हूं आपको और दिखाने के लिए। ये 18,000 की ये कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं, ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आपको सब कुछ पता होगा, पर मैं समझता हूँ कि कई लेमेंस और रिटेल भी होंगे इनको नहीं पता। तो ये कॉल्स हैं, ये पुट हैं। ये 18,000 की पुट को देखो, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की पुट को देखो, ये आपको 25 रुपए 85 पैसे की मिल रही है। आप इसको राउंड फिगर में 1 मिनट के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए 25-26 जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। जब खेल समझो, आपने कम से कम 1,500 पॉइंट नीचे, मतलब 5 या 7% की गिरावट, एक कंजर्वेटिव गिरावट आपने, अगर आप 5% की गिरावट पर भी काम करते हैं, आप कहते हैं बाजार 7% नहीं गिरेगा, हम 5-5% में कंफर्टेबल हैं, तो ये मान लीजिए कि 19,500 का 5% होगा करीब करीब 1,000 पॉइंट। 1,000 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 1,000 पॉइंट की स्ट्राइक होगी, 18,500 की स्ट्राइक आपको, की पुट आपको मिलेगी 50 रुपए की। 50 रुपए की पुट का मतलब है जब 50 को 50 से गुना करोगे तो आपका 50 रुपए की पुट आएगी 2,500 रुपए की। ये आपने, ये मान लो कि आपके 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के पीछे आपने 2,500 रुपए का खर्चा करना है। आपको लगे ये 2,500 रुपए का खर्चा ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा और नीचे जाकर के, जैसे मैंने बात करी, आप 18,000 स्ट्राइक की भी पुट खरीद सकते हो, जो आपको 25 रुपए की मिलेगी, जिसका मतलब है 1,250 रुपए, क्योंकि निफ्टी का लॉट 50 का होता है। 18,500 की पुट मिलेगी 2,500 की, हम 2,500 पे ही रुकते हैं। आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए आपको मात्र 1% ही तो देना पड़ रहा है, 2,500 रुपए। 2,500 रुपए की पुट खरीद ली आपने, मान लो किसी के कहने से, धक्के से, अनमने मन से आपने 2,500 रुपए खर्च कर दिए और 2,500 रुपए की आपने पुट खरीद ली। अब आपको खेल बताता हूं कि क्या होगा। खेल समझो, बाजार ऐसे चल रहा है और आया आंधी और आया तूफान और मच गया भोकाल, और बाजार गिर गया जी आपका 1,500 पॉइंट। 1,500 पॉइंट बाजार गिरा और आपका पोर्टफोलियो पे लॉस आ गया जी आपको 25% के हिसाब से 50,000 रुपए का।
यहाँ पर निफ्टी 7% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो मेरी समझ कहती है 20-25% गिरेगा। आपको वहां पर आपका 2 लाख का माल आपको नजर आएगा 50,000 रुपए का। वहां पर आपका 50,000 रुपए का लॉस है, उसको एक बार नोटिस में रख लो। अब आ जाओ इधर कि नवंबर एक्सपायरी तक आपने एक 18,000 रुपए की पुट खरीद रखी है। 18,000 रुपए की पुट की कीमत आपने दे रखी है 1,250 रुपए। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, 18,500 पर है। 18,500 की पुट आपने खरीद रखी है 2,500 रुपए की, मतलब मात्र 1,000 पॉइंट नीचे की पुट खरीद रखी है। 1,000 पॉइंट बाजार गिरा, 1,000 पॉइंट जैसे ही बाजार गिरेगा तो जो आपकी पुट होगी वो एट द बनी आ जाएगी। ये वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, पर आप ये समझ लीजिए कि 1,000 पॉइंट जैसे ही बाजार गिरेगा यहां पर इसके अंदर 1,000 पॉइंट ऐड हो जाएगा। यही नीचे के रेट के ऊपर आपने इंश्योरेंस बना करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर दिया। ये वाली जो पुट आप देख रहे हो, ये वाली जो पुट 18,500 की पुट आप 50 रुपए की देख रहे हो, इसकी वैल्यू तो कम से कम इसकी वैल्यू 1,050 रुपए तो जरूर होगी, या 1,000 रुपए इसकी वैल्यू जरूर होगी। डेफिनेटली उसके ऊपर उसकी टाइम वैल्यू होगी, पर तो मैं तो आपको सिर्फ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहा हूं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1,000 रुपए तो 100% होगी। 28 नवंबर को भी इसकी वैल्यू 1,000 रुपए होगी, और उससे पहले अगर बाजार कहीं गिर गया तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1100, 1200 रुपए होगी। पर आप मानो कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपए ही है, क्योंकि बाजार 1,000 पॉइंट गिरा। तो जब इस पुट की वैल्यू 1,000 होगी और आप उसकी इफेक्टिव प्राइस निकालेंगे, तो जब आप उसको 50 से गुना करेंगे तो ये पुट आपको 50,000 रुपए की नजर आएगी। यही गेम है कि उधर आपका पोर्टफोलियो अगर 25% से भी टूट गया, 25% से पोर्टफोलियो टूटा और आपका 2 लाख का माल 1.5 लाख रुपए का रह गया, तो यहां पर आपकी 2,500 रुपए की जो आपने एक इंश्योरेंस खरीदी है, इसकी कीमत 50,000 रुपए हो जाएगी। अब बताइए आपको ये कंसेप्ट, ये इंफॉर्मेशन, ये अपने आप को पोर्टफोलियो सेव करने का तरीका और रात को चैन से सोने का तरीका कैसा लगा? ये बताइए कमेंट में लिख करके कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी या नहीं आएगी। ये बताइए कि ये जो बाजार में बैठे हुए लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, वो आपको पोर्टफोलियो सेव करने के लिए ये इंफॉर्मेशन, ये छोटी छोटी 1,000 2,000 रुपए की चीजें क्यों नहीं बताते हैं, क्यों इसके ऊपर वीडियो नहीं बनते हैं? कौन रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के बारे में कौन सोचेगा, ये आप मुझे बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए। क्या आपके पास और कोई तुक्का है? क्या आपके पास तरीका है 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो को सेव करने का? आपको क्या, ये आपको गारंटी है किसी भी तरह से कि 28 नवंबर तक बाजार नहीं गिरेगा? कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है? दूसरा, अब आइए, बंदे कोई कह सकता है यार ये 2,500, फर्ज करो बाजार नहीं अगर बाजार नहीं गिरा, तो आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बिल्कुल है कि बाजार नहीं गिरा। ऐसा हो सकता है, बाजार क्यों गिरे? क्योंकि बाजार ने गिरना और बढ़ना तो अपनी मनमर्जी से है। वहीं मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब कार का इंश्योरेंस खरीदते हो और क्लेम नहीं आता, तो बीमा कंपनी के पास दोबारा वापस जाते हो कि भैया मेरा क्लेम नहीं आया, मेरा प्रीमियम वापस कर दे? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, प्रीमियम वापस नहीं मिलता सर कभी भी आपको। उसी तरह से यहाँ पर जो आपने 2,500 रुपए अपनी प्रोटेक्शन का दिया है, ये 2,500 रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। पर आपको इसका इफेक्टिव चीज बताता हूँ। एक सिचुएशन, बाजार गिरा, गिरे की सिचुएशन में हमने देख लिया बाजार गिरेगा तो उतना जितना आपका पोर्टफोलियो टूटेगा उसके आसपास आपको पुट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो आप नेट नेट निकल जाओगे। दूसरा, बाजार नहीं गिरा तो जहां पर आपको 2,500 रुपए का लॉस नजर आ रहा है, जो आपको लॉस नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार ने अगर अपिश मूवमेंट दे दिया किसी कारण से, बाजार ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये 2,500 रुपए तो कुछ भी नहीं है सर। आपके 2 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के पीछे अगर 1% भी मूव आ गया ना बाजार के अंदर में, ओनली 1%, तो 2 लाख रुपए का 1% 2,000 रुपए होता है। तो ये 2,500 रुपए तो वैसे ही नेग्लिजिबल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक चीज हो सकता है, आप ये कहो कि बाजार गिरेगा तो सही, पर बाजार 1,000 पॉइंट ना गिर करके 500 पॉइंट गिरेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपको दोनों तरफ लॉस आएगा। आपका पोर्टफोलियो भी 10-20 हजार पे टूट जाएगा और आपको 2,500 का लॉस आएगा। इसको कैसे कवर कर सकते हो? इसको ऐसे कवर कर सकते हो कि जो पुट 18,500 की खरीद रहे हो ना, वो पुट 18,500 की ना लेकर के वो पुट 19,000 की खरीद लो। 500 पॉइंट पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, वो इंश्योरेंस आपको 6,000 रुपए का पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, आपको कंसेप्ट समझाना चाहता था कि रात को जो बेचैनी से सोते हो, उस बेचैनी से सोने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत पैसे देकर के बीमा खरीद लो। वो बीमा 5,000 का खरीदो, 2,500 का खरीदो, 1,200 का खरीदो, वो आपकी मर्जी, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। जितना ज्यादा डर लगता है उतना ज्यादा प्रीमियम दे दो।
बात समझ आ गई? बहुत ज्यादा डर लगता है कि भैया छोटा सा लॉस भी बर्दाश्त नहीं होगा, तो 19,500 का स्ट्राइक का पुट खरीद लो। बर्दाश्त कर सकते हो छोटा मोटा लॉस, महीने 1.5 महीने दूर की पुट है, कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। उस सिचुएशन में 18,500 की पुट खरीद लो। बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, 500-700 पॉइंट से लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है, पर बहुत ज्यादा बाजार तेजी से नीचे की तरफ निकलता चला गया तो 18,000 की पुट खरीद लो कि कोविड टाइप सिचुएशन हो गई, या यूएस में शटडाउन की जो जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो गई, या इजराइल वाले वार की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई, तो बाजार पे बहुत तेजी से ना फर्क पड़ जाए, 500-700 पॉइंट बाजार ना गिर जाए, तो उस सिचुएशन में कोई बात नहीं, 1,000 की पुट खरीद लो, 1,500 की पुट खरीद लो। और बहुत ज्यादा डर लगता है तो मात्र 500 पॉइंट पुट खरीद लो। 19,500 के ऊपर बाजार है, 500 पॉइंट की पुट खरीद लो। बहुत ज्यादा डर लगता है, 6,000 की मिलेगी। 6,000 खर्चने के बाद आप 28 नवंबर तक चद्दर खींच के सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बाजार जैसे ही 500 पॉइंट नीचे की तरफ चलना शुरू होगा, वहीं पर आपको आपकी पुट की कीमत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। वहां जहां आपको पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा होगा, वहां पर आपको पुट में प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आपकी इमोशनल टर्मोइल से बच जाओगे, परेशानी से बच जाओगे। आई होप मैंने मोटा मोटा अपनी तरफ से जो आपको कंसेप्ट समझाना चाहता था वो कंसेप्ट में समझा पाया। बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कुछ पता होगा और तो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली अपने थॉट्स शेयर करूंगा। ये वाला टॉपिक खत्म होता है। फटाफट से आते हैं आज के इसके ऊपर, अब ऑप्शन चेन पे और इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन पे मेरे पास आपको बताने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कहना सिर्फ ये था, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन को कार और उसके इंश्योरेंस से मिला करके समझिए। कार खरीदते हैं तो साथ में बीमा जरूरी है, पोर्टफोलियो बनाते हैं बीमा जरूरी है। पोर्टफोलियो का बीमा होता है पुट, कार का बीमा होता है कार का इंश्योरेंस। अब यहां पर अपने पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा सिक्योर करके चलना चाहते हैं, उतना ज्यादा नजदीकी नजदीकी पुट खरीदिए। 19,500 पर बाजार चल रहा है, तो 19,500 के आसपास की पुट आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको महंगी मिलेगी। 2-4 महीने 1.5 महीने दूर का समय ले लीजिए कि आपको 1.5 महीना मिल जाए आराम से, कि 1.5 महीने के अंदर भी किसी भी तरह का कोई चक्कर पड़ गया, आपने क्या करा, 1 मिनट और लेता हूं, आपने अपने आप को 40 दिन, चलो सॉरी 50 दिन, 20 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 50 दिन तक आपने अपने आप को इंश्योर कर लिया कि 50 दिन तक अगर बाजार में किसी भी तरह का कोई चक्कर पड़ेगा, यूएस के कारण, इसराइल के कारण, चाइना के कारण, ऑस्ट्रेलिया के कारण, कनाडा, जिसके कारण चक्कर पड़ जाए भाई साहब, गिर जाए ना बाजार 5,000 पॉइंट, क्या परेशानी है आपको? जितना बाजार नीचे गिरेगा उतनी तेजी से आपकी पुट के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी। आपका पोर्टफोलियो हो सकता है एक जगह पर आकर के स्टेबल हो जाए, और आप इफेक्टिवली ये देखेंगे कि पोर्टफोलियो में लॉस नहीं आ रहा और पुट के अंदर प्रॉफिट तेजी से आ रहा है। तो ऐसा भी होता है इस बाजार के अंदर कि इंश्योरेंस से भी लोग पैसा कमा लेते हैं, पोर्टफोलियो वहीं इंटैक्ट रह जाता है। खैर, उसमें फिर कभी मौका लगेगा तो और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आपको स्टार्टिंग एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मेरी समझ कहती है इतना काफी है। आइए आज चलते हैं, आज बाजार में क्या हुआ, हमने क्या किया क्या नहीं किया, निफ्टी में देखते हैं। हमने सैटरडे को सुबह एक वीडियो बनाया जिसमें हमने एक इंट्राडे सेटअप बनाने की कोशिश की। वो सेटअप दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम साथ साथ लाइव मार्केट में भी थे, अगर कुछ भाई हमारे साथ लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हो तो उन्होंने देखा होगा कि हम क्या बात कर रहे थे। मैंने सीधा निफ्टी का चार्ट खोला, हमने निफ्टी में एक पोजीशन बनाने की कोशिश की, वो पोजीशन प्रॉफिटेबल रही भगवान की दया से। हम आपको बताना चाहते हैं निफ्टी में कहां पर हमारे सेटअप के हिसाब से एक पोजीशन, एक ठीक ठाक सी, बहुत थोड़े से रिस्क के साथ एक पोजीशन बनती थी। वो पोजीशन कहां पर कैसे प्रॉफिटेबल हुई वो सामने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए हमारा सेटअप कहता है कि जब 5 पीरियड की मूविंग एवरेज 200 पीरियड की मूविंग एवरेज को काट देती है तो बाजार, जब 5 पीरियड नीचे आ जाता है तो बाजार नीचे चला जाता है, जब 5 पीरियड ऊपर चला जाता है तो बाजार ऊपर चला जाता है। यहां पर सुबह में कैसा हुआ, बाजार को तेजी से नीचे गिराया गया, उसके बाद बाजार को ऊपर ले गए, ऊपर पर बाजार कंसोलिडेट करा, और कंसोलिडेट करने के बाद बाजार वापस नीचे की तरफ आया। आप हम आपको ये बताते हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी कैसे अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश की और वो हमारे कैसे फेवर में रही। हमने 19,600 के आसपास, ये 19,600 के आसपास का पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर मेरे माउस का कर्सर है, इस जगह पर मैंने बाजार को शॉर्ट करा, और शॉर्ट करने के बाद मैंने तुरंत ऊपर 19,620 के ऊपर मैंने उसका स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लाइव वीडियो में देखना चाहते हैं तो वो लाइव वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको धीरे धीरे करके लाइव में भी देख सकते हैं, वहां पर वॉइस के साथ सब चीज अवेलेबल है। 19,600 पर मैंने शॉर्ट करा, 620 का मैंने ऊपर तुरंत ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाया, और मार्केट ने रिस्पेक्ट करा डिसीजन को, और मार्केट नीचे की तरफ गई, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। नीचे की तरफ जाने के बाद मार्केट यहां पर हल्का हल्का सा रिवर्सल लिया, और हमने 19,550 के पास आकर के अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने अर्न
कर लिया निफ्टी के अंदर में। अब आपका सवाल हो सकता है कि ट्रेड आपने यहां पर प्राइस नीचे गया था, लाल बना था, क्यों नहीं लिया? ऊपर गया था, यहां पर लॉन्ग क्यों नहीं लिया? यहां पर ही नीचे आया तो आपने यहां पर 19,600 पर ही शॉर्ट क्यों किया? ये सवाल किसी का भी बड़ा जायज वैलिड सवाल हो सकता है। मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन देता हूं कि यहां पर शॉर्ट नीचे आया, शॉर्ट क्यों नहीं लिया, यहां लॉन्ग क्यों नहीं लिया और यहां पर ही शॉर्ट क्यों नहीं लिया? उसका सीधा सीधा कारण ये कि जब निफ्टी के अंदर में लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं बनता था वो देखिए। यहां पर ये ट्रेड मेरे से पूछा जा सकता है ना, पूछ सकते हैं कि यहां पर भी तो लॉन्ग था, क्रॉसओवर तो ऊपर भी हो गया था, तो लॉन्ग था। पहला तो क्रॉसओवर होने के बाद ऊपर का फ्रैक्टल नहीं कटा था, पुरानी जस्टिफिकेशन हम दे चुके हैं। क्रॉसओवर भी होना चाहिए, फ्रैक्टल कटना चाहिए, फ्रैक्टल नहीं कटा था, हमने लॉन्ग नहीं लिया। यहां पर क्रॉसओवर भी हुआ, उसके बाद फ्रैक्टल भी कटा और प्राइस ने नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, इसीलिए हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया। दूसरा, 15 मिनट पर देखिए, ये देखिए 15 मिनट पर कहीं पर भी बाजार ने ऊपर का सिग्नल नहीं दिया। हमेशा बोला है 5 मिनट पर काम करोगे सिग्नल ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा सिग्नल में गलत सिग्नल आने के चांसेस होते हैं, वो आपने वहां पर देख लिया। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में नीचे गया प्राइस, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके बाद यहीं से घूमता है अपनी 200 की एवरेज से, और 200 की एवरेज से घूमने करने के बाद यहां पर प्राइस फ्रैक्टल को काटता है 19,571 के आसपास। पर हम एज 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे थे, तो 5 मिनट पर हमको ये अपॉर्चुनिटी यहां पर 19,600 पर मिली, जिसको हमने शॉर्ट करके कमाया। अब बड़ी जस्टिफिकेशन कि ये लॉन्ग का ट्रेड क्यों नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था भैया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्राइस है, वो प्राइस सारा दिन अपनी 5 पीरियड के नीचे चल रहा है। जो प्राइस अपने 5 मूविंग एवरेज कोई नहीं काट पाया, तो वो क्या प्राइस आपको लॉन्ग का सिग्नल देगा? वो यहीं से क्लियर है कि निफ्टी में सारे दिन में आज लॉन्ग का ट्रेड बनता ही नहीं था, शॉर्ट का ट्रेड बनता था। इंपॉर्टेंट था कि शॉर्ट का ट्रेड हम ऐसी जगह पर लेते जहां पर वो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस थे, हमने वही किया सर। और हम उसके अंदर आज छोटा मोटा तुक्का हमारा चल गया और हम उसमें कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए, बात खत्म हुई। आगे चलते हैं, एक ट्रेड हमने और लिया, वो ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बारे में भी बताता हूं। हमारी एनालिसिस बिल्कुल गलत रही, यहां पर हम बहुत अच्छे से कुछ खास कलाकारी नहीं करके दिखा। आइए देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। हमने मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी का दिन था, कुछ वोलेटाइल, वो छोटा मोटा एक्सपेक्ट था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बात बनेगी। हमने यहाँ पर भी एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की, पर वो शॉर्ट का ट्रेड ट्रेड ठीक था, पर किसी कारण से स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमने स्टॉप लॉस दिया, उसका मान सम्मान किया, हमने 10 पॉइंट्स का लॉस किया और ट्रेड को क्लोज करके बाहर आ गए। देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है प्राइस नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते रहे छोटे टाइम पर कि कहीं पर हमको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। किसी भी टाइम के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। इवेंचुअली हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमको कहीं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी सामने से नजर आई। देखिए इस जगह पर हमने 8,980 के ऊपर, प्रिसाइज बता रहा हूं, 8,980 के ऊपर हमने एक शॉर्ट की पोजीशन खड़ी करी और बिल्कुल तुरंत ऊपर फ्रैक्टल पर 8,990 पर हमने 10 पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया। मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट ने रिवर्सल 8,990 काटने की यहाँ पर कई बार कोशिश की, नहीं काट सका, पर इवेंचुअली उसने 8,990 को काटा और काटने के बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ चला गया, 8,862 के ऊपर जाकर के मिड कैप निफ्टी को क्लोज किया गया। इसको और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम 1 मिनट के लिए देखना चाहेंगे। ये लाल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाल लाइन हमारे स्टॉप लॉस की लाइन थी, 8,990। प्राइस 8,880 के आसपास हमने शॉर्ट बनाया, पर हमारा शॉर्ट का जो ट्रेड था, एनालिसिस ठीक थी, बट समहाउ स्टॉप लॉस हिट हुआ। नो प्रॉब्लम, मान सम्मान के साथ हमने हाथ जोड़ करके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, ट्रेड से बाहर आ गए। ये दो ट्रेड आज हमने अपने उसी सेटअप के ऊपर लेने की कोशिश की, जो सेटअप अब आपको सैटरडे को बताने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने इंट्राडे सेटअप बनाया है। अगर इन एनी केस आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप इंटरेस्टेड हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास समय हो तो आप समय निकाल करके उस वीडियो को देखें। उससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इंट्राडे में अपने कम से कम जो लॉसेस के ट्रेड है ना, उनको अवॉइड कर पाएंगे, और सब ठीक ठाक रहा तो शायद आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल साबित हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब हमें बाजार कैसा दिख रहा है, अब फटाफट से सारे के सारे इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देंगे। कुछ नहीं, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये दिखा देता हूँ कि मुझको बाजार में
मार्केट में क्या चीज सामने नजर आ रही है। कल की एनालिसिस पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मुझे क्या दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी मुझे शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट के साथ साथ मुझे यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है। 8,866 के आसपास मुझको सपोर्ट दिख रहा है। 8,962 पर इस समय निफ्टी चल रहा है और 8,866 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। पर मिड कैप निफ्टी जो है, मिड कैप निफ्टी मुझे शॉर्ट नजर आ रहा है। शॉर्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर इस पर नीचे सपोर्ट की लाइनें लगाता हुआ चलता हूँ। मुझे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट को हम हरी लाइन से मार्क कर लेंगे। ये है जी, ये मेरी एनालिसिस है कल के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे लोगों थोड़ा सा अंदाजा आप लेना चाहते हैं कि कल बाजार में क्या किस तरह से, तो मिड कैप निफ्टी मेरी समझ से मिड कैप निफ्टी शॉर्ट है। और ये आपको सामने मैंने सपोर्ट लगा करके उसका दिखा दिया कि कहां पर ये बाजार मुझे रुकता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी को देख लेते हैं। ये एनालिसिस में डे निफ्टी पर मेरी अपनी समझ कहती है कि निफ्टी प्रिसाइज अपने सपोर्ट पर आकर के रुक गया है, नीचे छोटी वाली हरी लाइन पर आकर के रुक गया है। निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट पर रुका है। मुझे निफ्टी में कल कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। अगर कल यहां पर गिरावट आती है तो बहुत तेजी से बाजार नीचे की तरफ भागेगा। पर अभी की सिचुएशन ये है कि जो निफ्टी है वो प्रिसाइज अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, सपोर्ट के पास आकर के रुका है। बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार यहां से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी पर बात कंप्लीट हो गई। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी डेफिनेटली, बैंक निफ्टी नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली बेरिश है। और बेरिश होने के बाद नीचे के सिग्नल, नीचे के जो लेवल्स हैं वो बहुत दूर है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, बैंक निफ्टी शॉर्ट है, अपने सपोर्ट से दूर है। अब ये बात मैं 4 घंटे लगा करके और दुनिया जान की कॉम्प्लेक्स बातें करके बता सकता हूँ, पर उससे टाइम वेस्ट होगा। उससे अपने को कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी आप लोगों को, और वो बेकार का काम हम तो करते नहीं है जी। बैंक निफ्टी शॉर्ट है, बस बात खत्म हो गई। फिर निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या चल रहा है। फिर निफ्टी की सेम कहानी है। फिर निफ्टी शॉर्ट है, फिर निफ्टी ने अपने बहुत छोटे वाले सपोर्ट को आज काट दिया है। फिर निफ्टी शॉर्ट है। और बाकी अब कल मार्केट किस तरह से खुलता है, कैसे एक्ट रिएक्ट करता है, वो कल शाम को एनालाइज करेंगे। आज के वीडियो को बनाने के 3 मुद्दे थे। पहला, पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन कैसे करें और चिंता फिक्र से बाहर कैसे आए। दूसरा, आज हमने मार्केट में अपने सेटअप के बेसिस के ऊपर हमको कहाँ पर क्या ट्रेड एबल अपॉर्चुनिटी नजर आई, हमने कैसे ट्रेड करा, अपने आप को कैसे बचाया, और बचाने के साथ साथ हमने क्या मार्केट में ट्रेड करके कुछ पैसा बनाया या अपने आप को सेफ रख पाए। निफ्टी में 50 पॉइंट्स गेन किए, मिड कैप निफ्टी में 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया। तीसरा, ये हम जानना चाहते थे कि हमको कल का बाजार कैसा दिख रहा है। कल के बाजार पर हमने आपको तीनों बड़े इंडेक्स पर अपनी एनालिसिस बता दी। मोटा मोटा मेरा जो शाम को वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो कंप्लीट हो जाता है। मेरी बात कंप्लीट होती है, कंक्लूड होती है। मैं फटाफट से एक आध दो चीजें आपको और कहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है और किसी और के भी काम आ सकती है, तो शेयर कर दीजिएगा। तीसरा, मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सब लोगों का कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भी कभी जीवन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सब भाइयों को दे सकता था जो उनके काम आए। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, हर सांस के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक चीज और फटाफट से डिस्क्लेमर में, कि ऐसा हम हमेशा कहते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, और हम नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हमारी एनालिसिस है जो आपको आपके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, कोई ट्यूशंस ले लो, कोई कोई क्लास में आकर के बैठ जाओ, कोई वीडियो देख लो, कोई किसी भी तरह से हम आपको चीज़ नहीं देना चाहते, कहीं नहीं बेचना चाहते। हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ लाइव मार्केट उससे रिलेटेड ज्ञान है, और वो हम हर किसी को फ्री में देना चाहते हैं। सिर्फ इतनी ही हमारी बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। आप ठीक समझें तो चैनल के साथ बने रहें, प्यार अपना देते रहें। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं, काम की बात करूं, कुछ पैसे बचाने की बात करूं पहले, क्योंकि पैसा बचेगा उसके बाद पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखें। प्लीज टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।